लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित किया और संबोधित करते समय खेलों के बारे में दो तीन बातें कही। उन्होंने ये कहा, प्रधानमंत्री जी ने, कि 2030 कॉमनवेल्थ खेल तो देश में हो ही रहे अहमदाबाद में, 2036 ओलंपिक के खेल भी भारत और अहमदाबाद में हों, ऐसी हमारा प्रयास रहेगा। मतलब 36 में ओलंपिक खेल भी। दूसरी बात उन्होंने कही प्रधानमंत्री जी ने कि खेलो और खिलो, और इस नियत से अब समय आ गया है कि हम 5 साल से जो स्कूली बच्चे हैं उनमें फिजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट कराएं, उनमें प्रतिभा का चयन करें। अब समय आ गया है। प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा करी कि अब समय आ गया है। कब आएगा ये नहीं बताया, लेकिन अब आ गया है। 12 साल से इनकी सरकार है, अब ये बात कह रहे हैं। तो अब मैं उस विषय पे जाऊंगा। प्रश्न केवल कॉमनवेल्थ खेल का ही नहीं है, मैं आपकी जानकारी में ला दूं। 2030 के कॉमनवेल्थ खेल भी अहमदाबाद में प्रस्तावित कर दिए सरकार ने। 2036 के ओलंपिक खेल भी अहमदाबाद में प्रस्तावित कर दिए सरकार ने। 2029 के वर्ल्ड पुलिस गेम्स, जो वर्ल्ड पुलिस गेम्स मधुबन में प्रस्तावित थे, हरियाणा में, 2017 में मधुबन का प्रस्ताव था। आज वो वर्ल्ड पुलिस गेम भी अहमदाबाद के अंदर सरकार ने घोषित कर दिया कि वर्ल्ड पुलिस गेम भी अहमदाबाद में। वर्ल्ड कप भी अहमदाबाद में क्रिकेट का, मोदी स्टेडियम में। T20 वर्ल्ड कप भी अहमदाबाद में, IPL फाइनल भी अहमदाबाद में, कॉमनवेल्थ भी, वर्ल्ड पुलिस गेम भी और ओलंपिक खेल। ये मैं समझता हूं देश हित में नहीं है। हम प्रदेश से पहले देश की बात करें। देश हित में इसलिए नहीं है कि जब लाखों करोड़ का खर्चा होना है, लाखों करोड़ से स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, तो वो ऐसी जगह हो जहां ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी उसका सदुपयोग करके देश को शीर्ष पे पहुंचाएं। केवल ये खेल देश में मेजबानी करना गौरव नहीं होना चाहिए। देश पदक तालिका में भारत देश नंबर 1 पे आए, लक्ष्य ये होना चाहिए। जब नंबर 1 पे भारत आएगा तो कितनी खुशी होगी आपसे। और उसके लिए ये महत्वपूर्ण है कि न्याय संगत फैसला हो, मेरिट पे फैसला हो। और मेरिट क्या है? मेरिट ये है कि पिछले 15 वर्ष में जितने भी कॉमनवेल्थ, एशियाई और ओलंपिक खेल हुए हैं, उसमें 50% मेडल हरियाणा के खिलाड़ी लेके आए हैं। ये मेरिट। तो हरियाणा के खिलाड़ी अगर देश के 50% मेडल लेके आ रहे हैं, एक किसी प्रदेश ने पूरे देश के इतिहास में किसी फील्ड में इतना बड़ा स्थान नहीं प्राप्त किया है कि जितना हरियाणा खिलाड़ी देश के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे में न्याय यही कहता है कि यहाँ पे आप करो। पहली बात न्याय संगत, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप हो तो आने वाले समय में भारत माता की झोली खिलाड़ी हमारे। दूसरी बात, खेलों में अगर मैं देश से सवाल पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अगर ये हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, उसका दूसरा फायदा ये है, दर्शक जाएंगे, हौसला बढ़ाएंगे, मेडल ज़्यादा आएंगे। अगर बॉक्सिंग का अरीना आप भिवानी में डेवलप करो, पूरा स्टेडियम भर देंगे भिवानी वाले, आप देखो मेडल्स की कैसी छड़ी लगती है। जेवलिन का और एथलेटिक्स का आप पानीपत और करनाल में डेवलप करो। जब नीरज चोपड़ा जब भाला फेंकेंगे तो पूरा पानीपत और करनाल पहुंच जाएगा। आप देखो विश्व रिकॉर्ड कैसे लुढ़कते हैं। जब कुश्ती के खेल हमारे पहलवान उतरेंगे तो आप रोहतक में कराओ, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, जहाँ कुश्ती का जो गढ़ माना जाता है, वहाँ गांव के गांव उठ के जाएंगे जिनका खिलाड़ी, जिनका पहलवान, और पूरा इलाका उठ के जाएगा। आप देखो तो दुनिया का कोई पहलवान मुकाबले में टिक जाए। तो जब शूटिंग की बात आए तो आप अंबाला में कराओ,
जहाँ से शूटिंग के मेडल आ रहे हैं, आप करनाल में कराओ, आप देखो उसका क्या नतीजा आएगा। या आप पानीपत में कराओ, जगह जहाँ से गगन नारंग शूटिंग के हमारे मेडल लेके आए। आप कबड्डी की बात आए तो जींद में कराओ, सोनीपत में कराओ कबड्डी, आप देखो कैसे पहुँचते हैं, पूरा हरियाणा के लोग कैसे पहुँचते हैं। आप बास्केटबॉल कराओ तो आप लाखन माजरा में कराओ, जहाँ हार्दिक राठी हमारे भाई की जान चली गई थी। आप कलोई में कराओ, वहाँ पे बनाओ आप बास्केटबॉल का, और आप देखो किस भावना से देश के खिलाड़ी खेलते हैं, प्रदेश के खिलाड़ी खेलते हैं। और अगर हॉकी कराना है, विमेन हॉकी का आप शाहबाद में कराओ, विमेन हॉकी का आप देखो, शाहबाद में अगर विमेन हॉकी का हो तो गोल्ड मेडल आएगा कि नहीं आएगा। और पुरुष हॉकी का अगर हो, पुरुष हॉकी का आप सिरसा में कराओ, जहाँ से हमारे लेजेंडरी हमारे सरदार सिंह थे जो इंडियन टीम के कैप्टन, लेजेंडरी कैप्टन, या आप हिसार में कराओ। प्रश्न ये उठता है कि इतनी ऑब्वियस मेरिट सरकार क्यों इग्नोर कर रही है। ये ऑल इंडिया डेवलपमेंट फॉर गुजरात मॉडल सरकार का क्यों चल रहा है। ये राजधर्म नहीं है, ये राज्य धर्म है। राज्य धर्म निभाया जा रहा है, राज्य धर्म, राजधर्म नहीं निभाया जा रहा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, पहले भी हमने आरोप लगाए कि खेलो इंडिया में, खेलो इंडिया का बजट, भारत सरकार का बजट सबसे ज़्यादा गुजरात में जा रहा है और सबसे कम लगभग हरियाणा में दिया जा रहा है। 3000 करोड़ में से आपको पहले भी बताया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, पिछले सत्र में जो प्रश्न लगा था 1-2 सत्र पहले, उसका जवाब जो आया था, लगभग 600 करोड़ गुजरात में और लगभग 40 करोड़ हरियाणा के अंदर खेलो इंडिया का बजट। तो ये किस आधार पे ये निर्धारित हो रहा है, ये हमारे समझ से परे की बात है। एक और मैं आंकड़ा आपको बताऊं, आप अंदाज़ा लगाओ कि क्यों मैं कह रहा हूं कि ये निवेश हरियाणा में हो। आज राष्ट्रीय खेलों में जितने पदक है और खेल का जितना बजट है प्रदेशों का, उनका अगर तुलना में करें तो हरियाणा प्रति मेडल 4.5 लाख रुपए में हरियाणा का एक मेडल आता है बजट के तुलना, और गुजरात का देश में सबसे महंगा 11.21 करोड़ रुपए खर्च होकर एक मेडल आता है। तो आप सारा पैसा वहां क्यों खर्च करना चाह रहे हैं? ये देश का ही पैसा है और सारे खेल वहां, चलो आपने क्रिकेट कर लिया था, आप वर्ल्ड पुलिस गेम भी, कॉमनवेल्थ भी, ओलंपिक भी, तो ये तो कहीं ना कहीं तो न्याय की बात आपको सोचनी पड़ेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।